Assalamu alaikum. Today's topic is basically superconductivity. It's from class 12th, chapter 2, current electricity. So we'll try to understand basically what do we mean by superconductivity. Okay. First of all, see concept of resistance. We have already done the concept of resistance. एंड उसमें हमने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली. हमने कहा था कि रेजिस्टेंस बेसिकली होती है अपोजिशन. रेजिस्टेंस इज सिंपली सम सॉर्ट ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब भी करंट किसी सर्किट के अंदर फ्लो होती है तो उसे कुछ अपोजिशन मिलती है. वहाँ पे वो कुछ फेस करता है अपोजिशन. मतलब इलेक्ट्रॉन्स ईजीली आराम से फ्लो नहीं हो पाते हैं. वजह क्या है बेसिकली. आप देखें कि अगर आपके पास इस तरह से ये कंडक्टर है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं ना, दे अंडरगो कोल्यूजन्स. उन इलेक्ट्रॉन्स को कोल्यूजन्स होते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोल्यूजन्स जो एक कंडक्टर के अंदर होते हैं और इन्हीं कोल्यूजन्स की वजह से कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है. रेजिस्टेंस आने का मतलब ये है कि कंडक्टर में इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाता है. इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिसरप्ट हो जाता है. यहाँ पे आराम से नहीं हो पाता है इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो अपोजिशन होती है ना करंट को, इसी अपोजिशन का नाम हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. इस रेजिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है, वी हैव ऑलरेडी डन इट. रेजिस्टेंस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. बेसिकली दिस थिंग इज नथिंग बट इट्स ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से हमने सीखा कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं. तो रेजिस्टेंस बेसिकली होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. सो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जा सकता है जिसकी वजह से ऑपोजिशन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो नहीं हो पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि करंट आराम से फ्लो नहीं हो पाती है. ठीक है. अब इस तरह से देख लीजिए आप कि अगर हम किसी कंडक्टर में क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं. इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर को कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन. टेम्परेचर से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज होने लगती है. ठीक है. उसका अमाउंट बढ़ने लगता है क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 1/2 ऑफ mv² एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 3/2 kT. इट्स काइनेटिक थ्योरी से आप इसको पता लगा सकते हो. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्लियर है ये फार्मूला. इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज़ पे बेटा, टेम्परेचर पर. तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो मतलब आप ये समझे कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड या वेलोसिटी, आप कह सकते हो स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक. और जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी तो कॉमन सेंस के साथ आप सोचो कि क्या इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोल्यूजन ज़्यादा होंगे या कम होंगे. ऑब्वियसली यू विल से कि सर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोल्यूजन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, कोल्यूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. ठीक है. तो अगर कोल्यूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो व्हाट विल हैपन. इसका मतलब ये है कोल्यूजन्स बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर के अंदर बढ़ जाएगी. रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस उसके अंदर बढ़ जाएगी. ठीक. सो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है काइनेटिक थ्योरी से कि टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है स्पीड बढ़ी. ठीक है. स्पीड बढ़ने का मतलब है कि अब कोल्यूजन ज़्यादा होंगे. ठीक है. तो कोल्यूजन ज़्यादा होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी. मतलब करंट अब इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी. ठीक है. करंट विल नॉट फ्लो इजीली. ठीक. अब क्या होगा, करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी. अब अपोजिशन होगी, अब करंट फ्लो आराम से नहीं कर पाएगी. ठीक. बट व्हाट विल हैपन इफ वी डू रिवर्स ऑफ दिस. अगर हम क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आप सोचो क्या हो जाएगा. अगर हम बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो क्या हो जाएगी,
डिक्रीज, वो हो जाएगी कम, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो आप समझेंगे कोल्यूजन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कोल्यूजन्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो अगर कोल्यूजन्स डिक्रीज हो रहे हैं, कोल्यूजन्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अब इजीली फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इजी फ्लो ऑफ करंट, इजी फ्लो ऑफ करंट। सो जितना आप टेम्परेचर को कम करोगे, सो यू कैन राइट कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब ये कि टेम्परेचर को कम करो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर को कम करेंगे, इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर कंटिन्यूसली हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर भी आ जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर भी आ जाएगा जहां पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस भी घटी, इसका मतलब ये है कि आप जब टेम्परेचर को कम करते जाओगे एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जहां पर रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना। तो हम कहेंगे उस टाइम पे कि अब ये कंडक्टर नहीं रहा, ठीक है, अब ये कंडक्टर नहीं रहा, अब ये बन चुका है सुपर कंडक्टर, जी ठीक है, ये बन चुका है सुपर कंडक्टर, ठीक। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या होगा, जिसमें टेम्परेचर को कम कर दो, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब यू विल गेट ए सॉर्ट ऑफ कंडक्टर, यू विल गेट ए सॉर्ट ऑफ कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, जो आराम से करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम लोग बेटा कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं उसको, शाबाश, हम उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़ीरो, मतलब अगर हम टी को टी सी के बराबर लें, मान लें कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक। तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच, एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच जिसकी वजह से ए मेटल, कोई मेटल होगा, या एलॉय, एलॉय भी हो सकता है, या ऑक्साइड, या कोई भी चीज़, ठीक है, या इवन ए पुअर कंडक्टर, एक पुअर कंडक्टर जो है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक पुअर कंडक्टर या कोई भी सब्सटेंस शोज ऑलमोस्ट ज़ीरो रेसिस्टेंस, ठीक है, बल्कि क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कंडक्टर के अंदर बहुत ही कम रेजिस्टेंस, ज़ीरो रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक, एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, शाबाश। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे पहुंच के क्या हो जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक। तो देयर विल बी ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर ज़रूर होगा जहां पे पहुंचकर क्या हो जाएगा, शाबाश, जहां पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, और जो भी सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी दिखाएंगे उस प्रॉपर्टी को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें एग्जांपल्स देता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा सा कि क्या मसला है बेसिकली। हम एक एग्जांपल लेते हैं मरकरी की, ठीक है, मरकरी की। तो मरकरी में जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं ना, तो होता क्या है, उसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने लगता है, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं। तो मरकरी की मैं बात कर रहा हूँ, मरकरी की बात आ गई, Hg मरकरी। तो क्या हो जाएगा, जब आप टेम्परेचर को कम करोगे ऑलमोस्ट 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर, होगा क्या, रेजिस्टेंस बन जाएगी
0, ठीक है कि नहीं, है ना। तो मरकरी के केस में 4.2 टेम्परेचर आप रखोगे तो रेजिस्टेंस विल बिकम 0। तो ये जो 4.2 है इट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर। शाबाश, ये क्या है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर। किसका क्रिटिकल टेम्परेचर, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, या कुछ लोग इसको क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं कहते, हम इसको कभी कभी ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। ओके, सो बोथ आर द सेम थिंग्स, ट्रांजिशन या आप कह सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। चलिए मैं एक ग्राफ की मदद से आपको क्लियर करवा देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या है। तो इफ़ वी आर ऑन दिस साइड, अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ और रेजिस्टेंस में ओम्स में ले रहा हूँ सपोज के तौर पे, ठीक है, और इस साइड पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ लेकिन आई एम टेकिंग इट इन केल्विन्स। So what will happen if this is 0 temperature, then there will be 4.1, you know, then 4.2 dash, okay, there will be some scale, but मैं क्या कह रहा हूँ कि at a particular temperature 4.2 उस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगा। मतलब देखिए पहले तो क्या हो जाता है, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे मीन्स इस साइड पे चलेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे करके रेजिस्टेंस, आप देखो टेम्परेचर में कम कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी डाउन आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है 4.2 जहाँ पे पहुँच के एकदम से रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो टेम्परेचर है TC, और इस टेम्परेचर पर आप देख लो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पॉइंट पे 0 हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर मरकरी। ओके, सो यू अंडरस्टैंड कि मरकरी के लिए क्या है, अगर हम 4.2 केल्विन का टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, सो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी की थी, हिज नेम वाज कैमरिंग ऑनियस। तो उसने मरकरी सुपर कंडक्टर को रिसर्च किया था, मरकरी के सुपर कंडक्टर को देखा था कि क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है ना, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई कोल्यूजन नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई कोल्यूजन नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये है बेटा परफेक्ट फ्लो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली फ्लो होते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरफेरिंग इन ईच अदर्स मोशन, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन स्मूथ तरीके से फ्लो होते हैं लाइक दिस वे, ठीक है, विदाउट एनी कोल्यूजन्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई कोल्यूजन नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। ओके, देन यू कैन से कि सर 4.2 जो टेम्परेचर है, मरकरी की बात करेंगे, 4.2 केल्विन जो है ये तो बहुत कम टेम्परेचर है, ठीक है, इसको अचीव करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, अगर आप ऐसा सोचते हो देन यू आर करेक्ट, ठीक है, इतना कम टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो साइंटिस्ट्स ने ट्राई किया कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स बनाए जाएं जिनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब आराम से उनका टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें, ठीक है, क्योंकि 4.2 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये तो नियरली 0 केल्विन हो गया ना। अब समझो, मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये टेम्परेचर स्केल है, ये 0 केल्विन है, ठीक है, आपको पता है कि थर्मोडाइनमिकली 0 केल्विन अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो हम कहाँ पे अचीव कर पा रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर हैं 273 केल्विन, यू कैन से 273.13 केल्विन, ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 0 डिग्री है। ओके, इसको तो हम किसी तरीके से अचीव कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, अगर इस यहाँ से किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर यहाँ से है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, इफ वी हैव अ सब्सटेंस, आई एम सेइंग इफ वी हैव अ सब्सटेंस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए आराम से एक सुपर कंडक्टर का काम करेगा, उस टेम्परेचर को अचीव करना बहुत आसान है, ये आसान है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर स्केल आपको इस साइड पे नज़र आ रही है ना, ये वाली स्केल, इन टेम्परेचर्स को अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। दे आर सम सॉर्ट ऑफ ए हार्ड टेम्परेचर्स टू अचीव, ठीक है, ये बहुत मुश्किल टेम्परेचर्स हैं, ठीक। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, कोशिश की कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स को बनाया जाए जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर आराम से लैब में जाके अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ मटेरियल्स आपके पास हैं जिनका के टेम्परेचर मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है टंगस्टन। टंगस्टन के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ बेटा 0.01 केल्विन, विच इज़ वेरी वेरी लो, ये यहाँ पे है 0 केल्विन के आसपास, बहुत मुश्किल से अचीव होता है, ठीक है। टाइटेनियम एब्सोल्यूट 0 आप अचीव नहीं कर सकते, टाइटेनियम 0.39 केल्विन के आसपास है। ओके, एल्युमिनियम
यू हैव 1.18, मरकरी का तो आपने अभी देखा 4.2 केल्विन के आसपास, बेसिकली 4.15 या 4.2। इस तरह से लेड आपके पास है विच इज़ 7.19, तो इसी पॉइंट के आसपास ये टेम्परेचर्स हैं जिनको अचीव करना मुश्किल है। इस तरह से टेक्नीटियम यू हैव, टेक्नीटियम का टेम्परेचर 11.2 है। ओके, सिमिलरली इफ़ वी सी अदर मटेरियल्स, हमारे पास बहुत सारे और मटेरियल्स हैं तो उनका भी क्रिटिकल टेम्परेचर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है INSB, ठीक है, ये एक जो है मिक्सचर है, तो 1.9 केल्विन टेम्परेचर। ओके, सिमिलरली आई कैन से यू हैव यूटिर्बियम डाइबेरियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसका टेम्परेचर आपको नियरली 90 केल्विन के आसपास है। दिस वाज वन ऑफ द अचीवमेंट्स कि 90 केल्विन तो नियरली यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हम पॉसिबल टेम्परेचर्स की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनको आराम से मेंटेन किया जा सकता है। ओके, वी हैव अ कंडक्टर जिसका टेम्परेचर है ये इस तरह से है, एलॉय है Li2 Ba2 Ca2 Cu3O10। ओके, ये आपके पास है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर अगर आप देखोगे नियरली 120 केल्विन है, ठीक है, मतलब ये अभी तक का सबसे बेहतरीन सुपर कंडक्टर है, ठीक, जो यहाँ पे है नियरली अबाउट हाफ, यहाँ पे है 120 पे, ठीक है, मतलब ये भी मेंटेन करना मुश्किल ही है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना कि बाकी केसेस में आपने देखा था, ठीक है कि नहीं, है ना। सो सुपर कंडक्टिविटी आप समझते हो, ठीक। अब ये एक आप समझ लो कि बहुत सारे कंडक्टर्स में क्या होता है, आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट होती है तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है, कोल्यूजन्स की वजह से हीट जनरेट होती है। यू कैन से H इज इक्वल टू I² RT, जो कि जूल्स ला है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब अगर हम इस R को ज़ीरो कर पा रहे हैं, मतलब हम इस रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, सुपर कंडक्टर विल प्रोड्यूस नो हीट। ओके, सो ये फेनोमेनन बहुत मज़े का है, ठीक, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर हम सुपर कंडक्टर्स बना पाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हम लोग को, एप्लीकेशन क्या होगी इसकी। सबसे पहली एप्लीकेशन ये होगी कि पावर लॉस नहीं हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सर्किट्स जो जलते हैं, ठीक है, जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे सेंसिटिव सर्किट्स होते हैं ना, लाइक वी हैव जो है सुपर कंप्यूटर्स है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पर तो आप रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करोगे, वहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस होनी ही नहीं चाहिए कंडक्टर में, ठीक है, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक। सिमिलरली वी हैव आप जहाँ पे मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, यहाँ से आपको ले जाके यहाँ तक ट्रांसफ़र करना है, तो बीच में आपको पता है हीट प्रोड्यूस होगी और करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सुपर कंडक्टर्स आराम से बना पा रहे हो देन यू कैन जस्ट ट्रांसफ़र, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आराम से इस इलेक्ट्रिक पावर को, इस इलेक्ट्रिक करंट को विदाउट एनी लॉस। ओके, या इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, फिल्म डिवाइसेस हैं, जहाँ पर हम हाई रिसर्च लैब्स हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी लिमिटेशन एक ही है, अभी तक इनकी प्रॉब्लम एक ही है, और वो ये है कि हम उतना कम टेम्परेचर अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अभी उतना जो ना फीजिबल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम मेंटेन कर सकें, वो अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं इन दिस केस। ओके, सो अब आप समझ गए कि सुपर कंडक्टिविटी क्या प्रोसेस है। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक, आई थिंक रजिस्टर एंड कलर कोडिंग, विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। फी अमान अल्लाह।